पूरी तरह सीजेपी आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गया। और जो बात मैंने आपको 3 हफ्ते पहले बताई थी, जब कोई नहीं कह रहा था, वो आज जो हुआ उससे आप समझ जाएंगे कितनी सच बात है। मैंने 3 हफ्ते पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट जाकर बहुत बुरी तरह फंस गया है सीजेपी। तब कोई नहीं माना था। तब सबको लग रहा था नहीं, ये तो बहुत बड़ी विक्ट्री लेके आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इनके ऊपर सारी एफआईआर हट जाएंगी और ये एकदम बच जाएंगे। और जो पुलिस अफसरों को बुरी तरह पीटा गया या प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करेगी, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। आज जो हुआ ना उनकी, उससे आपको समझ आएगा क्यों मैंने 3 हफ्ते पहले ये कहा था और 3 दिन पहले मैंने फिर ये कहा था। रिपीट किया था टाइटल मैंने 3 दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट जाकर फंस ही जा रहे हैं। ये 3 दिन पहले था। इनको लाखों लोगों ने देखा, क्योंकि जो कोर्ट में हो रहा है उसको आप फेयर होके, निष्पक्ष होके अगर आप बताएं विद हियरिंग का मीडिया क्या है, क्योंकि मीडिया में क्या हो गया, जिसका पीआर अच्छा है वो आके जो बोलता है उसको आप सच मान लेते हैं। आपको लगता है कि मीडिया ऐसे रिपोर्ट कर रही है कि सारे केसेस खत्म हो गए, तो वही हुआ। मीडिया क्या फाइन प्रिंट समझती ही नहीं है, या कोर्ट के ऑर्डर को समझती ही नहीं है, या समझना चाहती नहीं है। ये आप चॉइस कर सकते हैं, समझना चाहती नहीं है, समझती नहीं है, या किसी एक विचारधारा का पीआर करना चाहती है। आप अपनी चॉइसेस ले लीजिए। पर आज क्या हुआ कोर्ट में, जब मैंने 3 हफ्ते पहले या 3 दिन पहले कहा था, तो उसके पीछे रीजन था, जैसे ही हाई पावर्ड कमेटी बनी उसके बाद सबसे पहले कमेंट आया था प्रशांत भूषण का। और आज कोर्ट में बहस हुई, मेंशनिंग हुई, ये पहले आया था उनका रिस्पांस प्रशांत भूषण का, कि बड़ी वीक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है by Supreme Court in Cockroach जनता पार्टी केस, headed by a former Supreme Court judge जो चीफ जस्टिस थे गुजरात हाई कोर्ट के, अनदर जज हु डिनाइड बेल टू उमर खालिक, और आउटस्टैंडिंग सीजीआईज हैं, अदर जजेस हैं जो अपॉइंट हो सके थे। कमेटी विल नॉट हैव पब्लिक क्रेडिबिलिटी। अब ये तो एक संकेत था, और मेरे को इस संकेत से ही समझ आ गया था कि प्रशांत भूषण को लॉ आता है। आप जिस मर्जी तरह लीजिए, अपनी लीगल अंडरस्टैंडिंग है। तो वो उसी समय समझ गए थे कि ये फंस गए हैं, पर उस समय तक विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा था पूरा सीजेपी इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि जो ये कमेटी का मैंडेट था, इस मैंडेट के अंदर जो पिटिशनर के आर्गुमेंट्स हैं वो भी कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखवाए, पिटिशनर की कंटेंशंस भी लिखवाई, और जो आर्गुमेंट्स थे रिस्पोंडेंट्स के वो भी लिखा है। पिटिशनर तो सीजेपी समर्थक था शुरू में। उसमें ये कहा गया था कि जो सर्टन एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए हैं, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले, अग्रीव्ड स्टूडेंट्स बन के, और उन्होंने वायलेंस करी है, और उसमें वायलेंट क्लैशेस हुए हैं और पुलिस की इंजरी हुई है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। तो ये कह रहे थे पुलिस की तरफ वाले लोग। और उसके बाद कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन जब इशू करी हुई थी, उसके बाद जो कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की थी, तो लोगों ने सिर्फ वो डायरेक्शंस को पार्टली समझा। ये वाला पार्ट जो रिस्पोंडेंट्स कह रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट घुसे हुए हैं, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, उसका क्या होगा। अब ये कमेटी जब बनी और कमेटी का ऑर्डर आया, वो मैंने ऑर्डर की वीडियो की हुई है, उसमें कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोनों पहलू देखे जाएंगे। दोनों पहलू कमेटी देखेगी। कमेटी एज पर लॉ ऑपरेट करेगी। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, अगर किसी पुलिस अफसर का सर फटा हुआ है तो कमेटी क्या बोलेगी? जो नेचुरल लीगल है कि भाई इंजरी हुई है, वो विक्टम है, और वो विक्टम है तो उसका प्रेपरेटर कौन है, किसने वो मारा है, उसके ऊपर क्या एक्शन होता है कानूनन। ये सब कमेटी को आप कमेटी की बात छोड़िए, आपको डाउट है किसी का सर फटा हो तो क्या एक्शन होगा कि उसके ऊपर, किसी को ऑलमोस्ट आपने मार मार के लिंच करने की कोशिश की हो तो क्या एक्शन होगा। तो वो तो कमेटी ये भी देखेगी पुलिस ने कुछ एक्सेसिव किया, वो तो कवर किया मीडिया ने कि पुलिस ने जो गलत किया वो कमेटी देखेगी। देखना भी चाहिए, हमारे देश की पुलिस को एज पर लॉ चलना चाहिए, और पुलिस डिफेंड भी करेगी कि हमारे पास लॉ में शक्तियां हैं, हमने वही इस्तेमाल करी, जो शक्ति में फोर्स यूज अलाउड है वही किया। ये पुलिस के डिफेंस होंगे, पर इस पे होगी। पर प्राइवेट व्यक्ति को तो कोई राइट नहीं है पुलिस का सर फोड़ने का या किसी का भी सर फोड़ने का, वो भी देखा जाएगा कमेटी में। तो जब ये धारा बनी कमेटी की और इसकी जब समझ आनी शुरू हुई, तो आज एक मेंशनिंग फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मेंशन किया जाता है कि ये जो कमेटी है इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दी जाए, मतलब कमेटी को बदल दिया जाए, सरल भाषा में बोला जाए। एन एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज of the high powered committee set up by court's order.
मेंशन किया गया, मेंशन क्या होता है? जब आप कोई एप्लीकेशन डालते हैं, आप चाहते हैं उसकी अर्जेंट लिस्टिंग हो जाए, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ आपको, उसकी अर्जेंट लिस्टिंग हो जाए, तो आप मेंशन करते हैं कि ये मैटर कल परसों सुन लिया जाए, एकदम अर्जेंटली सुन लिया जाए, क्योंकि कमेटी शुरू ही ना हो, क्योंकि उस ऑर्डर के अंदर वो, क्या बोलूँ मैं, प्रोसीजरल टेक्निकल पार्ट थे जिसमें कमेटी कैसे परफॉर्म करेगी, कमेटी का दफ्तर कैसे होगा, कमेटी को असिस्टेंस कैसे दी जाएगी, कमेटी का स्टाफ कैसे होगा, वो सारी जो किसी भी कमेटी को अपना जो कर्तव्य है कैरी आउट करने के लिए, जो अपना दायित्व है कैरी आउट करने के लिए, जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें होती हैं, वो भी ऑर्डर्स के पार्ट होते हैं। तो वो कमेटी बन जाएगी, बैठ जाएगी, तो बैठ ही ना पाए, तो अर्जेंट मेंशनिंग इसलिए होती है कि कमेटी बैठ ही ना पाए, एक बारी बैठ जाएगी तो अलग तरह होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बात सुन के कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो बेस्ट पॉसिबल कमेटी सुप्रीम कोर्ट को लगी, सुप्रीम कोर्ट ने वो बना दी। पर कमेटी बनाते ही आपको तो टेंशन हो गई। आपको टेंशन ये तो पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पहले दिन ही आपको समझ आना चाहिए था कि आप कितनी बुरी तरह फंस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जब आप गए हैं। ये आपको उसी समय, धीरे धीरे नहीं, उसी समय समझ जाना चाहिए था, पर अब उसका धीरे धीरे असर सामने आ रहा है। मीडिया अभी भी कवर नहीं करेगा। क्या आपने मीडिया को सुना कि एक ऐसी एप्लीकेशन बनी थी जिसके अंदर ये कहा गया कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, और ऐसी मेंशनिंग की गई, और मेंशन करके आर्गुमेंट भी लिया गया कि प्लीज, और सॉलिसिटर जनरल भी इसमें पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल ने जो आर्गुमेंट किया उससे आप समझ जाएंगे कोशिश क्या थी। उन्होंने स्ट्रांगली एप्लीकेशन को अपोज किया और बोल दिया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। क्या ये बड़ी मिस्चीवियस एप्लीकेशन है, मैं हिंदी में सरल उसमें कर रहा हूं, और ये मेन मैटर के साथ सुनी जानी चाहिए। प्रेयर जो ये कह रहे हैं वो है रिकॉन्स्टिट्यूट करें कमेटी जो योर लॉर्डशिप ने बनाई है, इन्वेस्टिगेटिंग सब मिनिस्टर, और दे हैव गिवन नेम्स दैट दिस जज शुड बी हेडिंग इट एक्सेट्रा। But this is not a political platform. Something else is happening. I'm not saying what the contents of application. Something else which is happening. रुक जाइए, वो बहुत सिंपल भाषा में है ना। मेंशनिंग क्या होती है कि मैटर अर्जेंटली सुना जाए। तो पहली बात तो सॉलिसिटर जनरल ने साफ की कि भैया अर्जेंटली नहीं सुना जाए, ये मेन मैटर से, कोई जब मैटर में मेन डेट होती है, बहुत सारी एप्लीकेशन लगती हैं, वो ड्यू कोर्स में आ जाती हैं। अर्जेंट लिस्टिंग का मतलब अभी के भी सुनवाई हो, कल परसों आज, कई बारी तो सेम डे भी हो जाती है अर्जेंट के अंदर। तो वो उन्होंने अपोज किया और उन्होंने कहा ये मोटिवेटेड है, मिस्चीवियस है। असल में मिस्चीवियस नहीं है, मेरा ओपिनियन है, मिस्चीवियस तो है ही है कि कोर्ट ने सारी सुनवाई के बाद एक कमेटी बनाई हो, तो आप उस कमेटी पे डाउट उठा रहे हैं, क्या आप उन जजेस पे डाउट उठा रहे हैं? क्या आपको वहां भी विश्वास नहीं, तो आपको विश्वास है क्या? आप ही मतलब बेसिकली जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बन जाएंगे, जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर के आप ही बन जाएंगे। क्या इस तरफ आपका माइंडसेट जा रहा है? ये भी एक सोचने वाली बात है। जो आपके पक्ष में नहीं है, या आपके पक्ष में भी हो, कमेटी ने भी कुछ काम भी नहीं किया, ये एक नया ट्रेंड आ गया। हाई कोर्ट में भी एक केस था जिसमें अलग अलग तरह की बातें, नॉट दिस केस, सेम सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम एक उठ के आया था, इतना ज्यादा बातें करी गई थी एक जज के ऊपर। पता नहीं क्या नया ट्रेंड हो गया कि जजेस के ऊपर, कमेटीज के ऊपर क्यों बन रही हैं, उसके ऊपर लेके। पर एंड में सीजीआई का फैसला बहुत सही था, और उन्होंने साफ साफ कर दिया, ये जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है, कंसर्न ओवर प्रोब पैनल रिजेक्टेड, एप्रीहेंशन जो है वो मिसप्लेस्ड है। पैनल वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आनी है, सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द इशू एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है उसके ऊपर। नाम क्यों करी जा रहे हो? वी डोंट अप्रिशिएट मेंशनिंग ऑफ द नेम्स। एप्लीकेशन के कंटेंट पे भी बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब अभी से आप टारगेटिंग भी करना चाह रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों को पता है नाम क्या लिखे गए हैं। आप टारगेटिंग अभी से करना चाहते हैं, अभी से आप ग्राउंड बनाना चाहते हैं, अभी से आप तैयारी कर रहे हैं। बट अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू लोग जो लेंगे, जो मैंने बोला कि आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली है कि हर इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठा दो, बढ़ते 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 खुद ही कोर्ट जाओ और खुद ही कोर्ट की कमेटी पे सवाल उठाओ। और दूसरा वे ये है कि क्या इनको अब धीरे धीरे समझ आ गया है कि कितनी बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि कमेटी को तो एज पर लॉ चलना पड़ेगा, जो एज पर लॉ है वो कमेटी कर देगी, और एज पर लॉ आपने बहुत कुछ गलत कर दिया है, बहुत कुछ गलत कर दिया है। क्योंकि अभी आपको सोशल मीडिया से पहले शुरू हुए मीडिया को अटैक करते हुए, अब हर मीडिया चैनल पे आप बैठे हुए हैं, आपका राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अटैक एंड यूज, अटैक एंड यूज, मीडिया जैसी चीज को भी आप करते हैं।
और आपका व्यू क्या है? आपसे कोई सवाल पूछे, एक से पूछा गया कि आप सीजन 2 जो आप लॉन्च कर रहे हैं तो क्या ब्रिक्स को डिस्टर्ब करने के लिए? भारत में एक हिस्ट्री रही है जिसमें आपने देखा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के समय क्या हुआ था, दिल्ली में ही क्या हुआ था। तो एक लेजिटिमेट सवाल है, तो वहाँ पे आप प्रिटेंड करते हैं हमें पता ही नहीं ब्रिक्स कब हो रही है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है ब्रिक्स की, तो आप किस तरह की पब्लिक लाइफ में है। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, रशिया के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, इट्स अ सिंगुलर इवेंट जो भारत होस्ट कर रहा है, उसके लिए अलग अलग डेलीगेशंस आ रही हैं। इतना बड़ा इवेंट आपको पता नहीं है पब्लिक लाइफ में, आप तो फिर कर क्या रहे हैं? कोई आप प्राइवेट लाइफ में तो है नहीं है, आप तो एजुकेशन की, नॉलेज की, गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं। गवर्नेंस के अंदर इतना बड़ी डेलीगेशन एक आ रही हो, इतना बड़ा इवेंट हो रहा हो, वर्ल्ड की आंखें आप पे हों, और आप बोलें आपको पता ही नहीं है। या तो आप इतने इनोसेंट बन रहे हैं, या फिर आप मिस्चीवियस बन रहे हैं कि उस दौरान आप कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं कि बाद में आप बोले नहीं नहीं ये तो हम रेगुलर काम कर रहे थे। अब सीज़न 2 5 सितंबर से दिल्ली में बोल रहे हैं, अब देखें क्या होता है उसके अंदर, सरकार भी क्या करती है, ये भी क्या करते हैं, बट पता नहीं है और मिस्चीवियस कुछ करने की कोशिश है। खैर वो तो आपको बाहर देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी इंटरमिक्सिंग हो गई है। हर जो इवेंट होता है वो कोर्ट पहुंचता है, हर इवेंट। 2 FIRs हुई हैं, उसको भी कोर्ट आज नहीं तो कल पहुंचेंगे, उस पर जब आएंगे कोर्ट में तो बात करेंगे। बट ये कमेटी के ऊपर अब आप खुद ही जज कर लीजिए। आप जब से ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं यही सुनी जा रहे हैं कि बहुत जीत रहे हैं, बहुत जीत रहे हैं, बहुत जीत रहे हैं, बहुत जीत रहे हैं। और ये रियलिटी है कि ये कमेटी बनने के बाद कमेटी में चेंजेस जा रहे हैं। क्या जीतता हुआ आदमी कभी चेंज जाता है या फंसता हुआ आदमी चेंज जाता है, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ। आगे अब जो होता है कोर्ट में वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि रोज़ ही कुछ ना कुछ नया यहाँ पे ज़रूर कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन लेके आएंगे।